सरकार हट जाएगी तो अपराधी भी हट जाएगा। वो तो कहते हैं कि आरजेडी में भी जंगल राज था। अब इससे बड़ा जंगल राज कहाँ होगा भैया? इससे बड़ा जंगल राज कहाँ? रोज 5-5 हत्याएं हो रही है, ये जंगल राज नहीं है। प्रखंड नहीं है, सुने कौन ऐसा बिहार में प्रखंड नहीं है, पंचायत नहीं है जहाँ पर बड़े बड़े शहर का बातें हटाइए, जिला का बात हटाइए, एक पंचायत के गांव में इतना हादसा सुनने को मिल रहा है कि खुद पे खुद इतना डर हो गया है कि आदमी क्या कर सकता है। अच्छा, ये सरकार हटेगी, अपराध खुद समाप्त हो जाएगा, हमारा देश भी आएगा, समाप्त कर देगा जितना भी ये हत्यारा लोग है, सब समाप्त। देखिए युवाओं को जो है उम्मीद है तेजस्वी यादव से कि अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी अपराधियों पर बैन लगेगा, अपराधी हक में आएंगे। हम लोगों का जितना तकलीफ है, किसी से ये तकलीफ दूर नहीं हो सकता है। जब हम लोग का नेता तेजस्वी यादव इस राज्य का राजा बनेंगे, सब प्रजा लोग का एकदम उठना बैठना खाना पीना चिंता सब दूर कर देंगे। इसलिए हम आज मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग राज्य बिहार के जनता से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अब आप लोग जागरूक होइए और बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार लाइए। तेजस्वी यादव का सरकार आएगी तो हम लोग का हर चीज का सपना पूरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा देखिए, जो युवा है उन्हें तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीद है कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं अपराध पे लगाम लगेगा, जनता खुश हो पाएगी, जनता ठीक से जी पाएगी। और कहीं ना कहीं बहुत ही उम्मीद की बात भी है क्योंकि एकमा में अपराधी घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही सोचना समझने की भी बात है। जो महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया था वो कहीं ना कहीं देखिए सफल होता भी दिख रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में महागठबंधन के समर्थक आए हुए हैं और ये जो महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया है, बहुत ही भारी समर्थकों के बीच ये बिहार बंद का ऐलान किया गया और NH नेशनल हाईवे को जाम करने का कार्य किया जा रहा है। अब देख पा रहे हो पूरा कार्यकर्ता बहुत ही जोशों के साथ बिहार बंद का समर्थन कर रहे हैं और जिस तरह से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से लोग बैठ चुके हैं। जो भी जितने भी लोग हैं, क्या लगता है बाबा इस बार क्या लगता है आपको जो चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता विशेष कार्य किया जा रहा है वो सही है फिर गलत है? एकदम गलत है महाराज। तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए इसका अधिकार है, जान से इसे करवाया जाता है। फिर चुनाव आयोग कह रही है कि जो विपक्ष है, विपक्ष द्वारा केवल जनता को बहलाने फुसलाने कार्य किया जा रहा है, जाम किए हैं। ऐसे में बहुत सारी उम्मीद भी है। बाबा क्या लगता है इस बार जो चुनाव आयोग है क्या निष्पक्ष है या फिर पक्षपात का इस पर आरोप लगता है? पक्षपात का आरोप का कोई से नहीं लगेगा। ये चुनाव जो हो रहा है 2025 का, तो 25 में आप लोग बोल रहे हैं कि सत्यापन होगा, तो ये सत्यापन 24 में क्यों नहीं हुआ? जब केंद्र की सरकार में वोट का सक्रियता था तो आप समझ गए कि नहीं अभी संभव नहीं है। अब बिहार में आज के डेट में हर घर वर्ग के लोग अभी मान लीजिए जोतने बोअने यही ना माहौल है जी, तो वो अपना काम धंधा में लगेगा कि आपको कागज ढूंढ कर देता रहेगा। तो जो चुनाव कराया जा रहा है जो है 25 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आपको लगता है कि जो आरजेडी है महागठबंधन जो पार्टी है सत्ता में आएंगी बहुमत के साथ? अच्छा, जब सत्ता में आने का उन लोग का डर नहीं है तो फिर ये सिस्टम कैसे निकल गया जो नहीं वोटर लिस्ट का जांच किया जाए? उनको डर है, तब तो आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। हाँ, तो चुनाव आयोग पर प्रश्न ही है, सरासर उन्हीं पर है। हम लोग चाहते हैं जो अगर उनको जांच ही कराना था तो वो 2024 में करा ले। लोकसभा चुनाव भी करा सकते थे, ये 25 में ही क्यों, वो भी बिहार में ही क्यों? ऐसे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग जो है जो आरजेडी का समीकरण MY समीकरण उसे प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग ये विशेष गठन कर रहा है। प्रभावित तो खैर करने वाली बात तो है, तो ही है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होगा आरजेडी समीकरण। माई समीकरण प्रभावित होने वाला नहीं है, लेकिन जो वर्ग के लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा, आधार कार्ड आप ही का बनाया हुआ आज वंचित है। हाँ, आधार कार्ड बनाता नहीं है मैंने अच्छा आप ही लोग ने बनाए हैं जी कि कहीं दूसरे जगह से कोई दूसरा सरकार लाया है? नहीं उसी ने बनाया है। बीजेपी के शासन काल में हुआ है और उसी की मान्यता नहीं है तो आप लोग कर क्या रहे हैं? अच्छा देखिए, ऐसे में भी सरकार पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहे हैं। जो आधार कार्ड एक विशेष मतदाता को ये पहचान प्रदान करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका अमल ना होना बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। ये बहुत बड़ी मात्रा जितने भी लोग हैं ये बिहार बंद का समर्थन कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में है और बहुत सारे लोग हैं
आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? जो तेजस्वी यादव है उनको आप वोट देंगे? हाँ, जैसे वोट देंगे। वोट देंगे तेजस्वी को। चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने बिहार हाँ, सीएम बने। में? बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। ये चुनाव आयोग है वो एनडीए का समर्थन कर रही है। 100% चुनाव आयोग एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की, अमित शाह सरकार की यह पक्षधर कर रही है। यह लालू यादव के हराने की साजिश है। 1995 में जब टीएन शेषन थे चुनाव आयोग, उस समय साजिश किया गया था। फिर 2025 में तेजस्वी यादव को परास्त करने के लिए साजिश किया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव हारेंगे नहीं। जनता उनके साथ है, बिहार उनके साथ है। बिहार उनके साथ है। धरती डोल जाए, मारिए, इतिहास नहीं डोलेगी। हम लोग जो करेंगे और करते रहेंगे, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे और बोलते रहेंगे। जिसका सबूजा में ताकत हो वो आकर सामना करे। हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। देखिए जनता में उत्साह कितना ज्यादा है तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव द्वारा डोमिसाइल नीति की मांग की जाती है कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए ताकि जो बिहार के बेरोजगार युवा है उन्हें अवसर मिल सके। तो आपको लगता है, और कल ही नीतीश कैबिनेट ने डोमिसाइल नीति को मंजूरी दी है, लेकिन उसमें केवल महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात किया गया है। तो क्या लगता है आज भी इसमें? देखिए, यह तेजस्वी यादव की देर है। माई बहन योजना लागू किए, युवाओं का संगठन लागू किए, उन्हीं के डर से नीतीश सरकार लॉलीपॉप दिखाकर 1100 रुपया 411 से किया है। लेकिन चुनाव पर की करेंगे, उसके बाद वो पलटी मार देंगे। वो कब बात को बदल जाएंगे कोई उसका ठीक नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव यह एक ऐसा शख्स है, युवाओं का चहेते आइकन तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है। पलायन रोकेंगे तेजस्वी यादव, रोकेंगे युवाओं को, दिल की धड़कन है तेजस्वी यादव। युवाओं की, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो जितने भी वोटर हैं उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए? जो मर चुके हैं उनका नाम कटना चाहिए वोटर लिस्ट से, या फिर जो फर्जी वोट है उनका भी नाम कटना चाहिए? फर्जी वोट है तो उसका नाम कट दे, वो सही है। कहाँ का सही है कि जो रहेगा तो उसका नाम जुटेगा, जो बाहर रहेगा वो नहीं जुटेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि जो 4 करोड़ बिहारी हैं, जो रजिस्टर्ड बिहारी वो अदर स्टेट में रहते हैं, तो वो अपना जो फॉर्म है कैसे भरेंगे? उनका नाम कट जाएगा यदि नहीं पाएंगे। तो इसको लेकर आप? अरे भैया, गरीब लोग उतना पढ़े लिखे नहीं न है, वो कहाँ से भरेंगे? उसके बाद कोई कागज है ही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या लगता है कहाँ से भरेंगे? अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा कि जो चुनाव आयोग है वो एनडीए के समर्थन कर रही है। तो उसका दम समर्थन कर रही है। चुनाव आयोग को अलग रहना चाहिए, राजनीति से अलग रहना चाहिए। इसको तो कठपुतली बना लिया है। कठपुतली बना लिया गया चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया गया है। अच्छा, बिहार में अब जो बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, तो क्या लगता है इस बार आरजेडी बहुमत प्राप्त कर पाएगी? उसका हवा खराब हो जाएगा, भाजपा जदयू का हवा खराब हो जाएगा। उसी को देखकर एक सब कराया जा रहा है, सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, जो है सरकारी तंत्र का विरोध किया जा रहा है क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो पूर्ण रूप से एनडीए का समर्थन करे, ऐसा हम नहीं जनता कहना है। तो जो बिहार बंद का ऐलान किया गया, पूरा महागठबंधन बिहार बंद का ऐलान किया है, तो देखिए पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार सफल हो गया बंदी में। अच्छा, रोड से लेकर सड़क तक, रेल से लेकर। अच्छा, तेजस्वी यादव कुछ महीने पहले मांग किए थे युवा आयोग का, और जिसे कल ही नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देखिए, मेरा नेता वैसा है। अच्छा, यानी कि विपक्ष का दबाव बन रहा है पसंद? मेरा नेता का दबाव है तब आगे कर रहा है। और तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 1500 पेंशन देंगे, जिसके बाद ही नीतीश कुमार ने 1100 पेंशन देने का ऐलान कर दिया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो मेरे नेता के कहा हुआ कर रहा है। देखिए, जो इनके नेता है उनके नेता का कहा हुआ बात सत्ता कर रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम युवा आयोग गठन करेंगे, और जो सत्ता पक्ष है नीतीश कुमार की सरकार, उसने कल ही कैबिनेट मीटिंग में युवा आयोग का गठन कर दिया है और इसके लिए बजट भी पास कर दिया है। जो मेरे पीछे देख रहे हो कितना बड़ी मात्रा में समर्थक जुटे हुए हैं और बिहार बंद का ऐलान कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे युवा लोग अभी हमसे बात करना चाहते हैं। आप युवा है, क्या लगता है जो चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता विशेष कार्य किया जा रहा है वो क्यों अच्छा? असल मायने में क्या लगता है केवल नाम काटने कार्य किया जा रहा है? जो आरजेडी के जो विशेषकर जो मतदाता गण है उनका नाम काटने का जो एमआई समीकरण है उससे प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है? जी एकदम, इसमें एकदम कहीं दो राय नहीं है। एकदम जो है ये इस पे सत्य है। हमारी जो
सरकार, विपक्ष की जो सरकार है, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल सोच समझ के उठाए हैं। इसमें कहीं सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सरकार की एक साजिश है। जो आरजेडी का जो वोट है उसको और एमआई समीकरण उसका जो है ये लोग चाहते हैं वोट काटने को। अच्छा, और बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 60,000 2005 से लेकर